आज योसी का एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ था, यंग ऑप्थेल्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो आँख के डॉक्टर हैं और जिनकी उम्र 40 साल से कम है, उनको इन लोगों ने यंग योसी उसका बनाया। और पूरे देश के ऐसे डॉक्टर बड़े संख्या में आज बिहार की पावन धरती पटना में उनका आगमन हुआ और पूरे दिन नए रिसर्च को बेस करते हुए यहाँ के वरिष्ठ डॉक्टर की पूरी टीम, जो विद्वान डॉक्टर है हमारे यहाँ पटना के आई के, उनके द्वारा उनका मार्गदर्शन हुआ और किस प्रकार वो 40 के बाद प्रैक्टिस करते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो उनके ऑपरेशन में सफाई हो, उनका ऑपरेशन ठीक हो, उनका मार्गदर्शन इन लोगों ने किया कि वो कामयाब डॉक्टर बने, अच्छा डॉक्टर बने और अच्छे तरीके से अपने पेशेंट को का ध्यान रखे। इस प्रकार की बातों को लेकर के समय समय पर योसी कार्यक्रम करती रहती है। उसी सिलसिले में आज एक ये बड़ा कार्यक्रम पटना के अंदर आयोजित हुआ और देश भर से जो आई के डॉक्टर हैं, जो 40 से कम उम्र के हैं, वो इस सभागार में अभी उपस्थित हुए और दिन भर ये कार्यक्रम इन लोगों का चला है। मैं योसी के पूरे टीम को धन्यवाद देता हूँ। जी, इस कार्यक्रम में केरल से, अहमदाबाद से, दिल्ली से, लखनऊ से, बनारस से, ऐसे दूर दूर जगहों से यंग ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आए और रेटिना कॉन्क्लेव इस कार्यक्रम का नाम था। जो आँख का पिछला हिस्सा होता है, जिसे आँख का पर्दा या रेटिना कहते हैं, उसकी बीमारियों में जो अभी एडवांस जांच सिस्टम है, जिसे एंजियोग्राफी कहते हैं, अल्ट्रा वाइड फील्ड एंजियोग्राफी, ओसीटी, इस तरह की जांचों पर गहन शोध पत्र यहाँ प्रस्तुत किए गए। नए जो यंग ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं उनको ट्रेनिंग दी गई कि कैसे उस जांच की रिपोर्ट को समझना है, उस जांच से कैसे कंक्लूजन तक पहुंचना है, बीमारियों के डायग्नोसिस तक पहुंचना है और कैसे इलाज हो। आने वाले भविष्य में अच्छे नेत्र चिकित्सक इस राज्य को मिले, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये कार्यक्रम किया है। और इस कार्यक्रम का फ़ायदा जब हमारे जो नए यंग ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं उनको मिलेगा, तो साथ ही प्रदेश की जनता की भी आंखें आने वाले समय में सुरक्षित होंगी, उनको अच्छा इलाज मिल पाएगा, उनकी आंखों की समुचित जांच हो पाएगी और दुनिया की जो बेहतरीन से बेहतरीन टेक्नोलॉजी दुनिया के किसी भी कोने में उपलब्ध है, आज की तारीख में वो बिहार में भी उपलब्ध है और इसका फ़ायदा यहाँ के जन जन को प्राप्त होगा। यूथ डॉक्टर्स, आज के ज़माने में यूथ डॉक्टर्स इतना ज़्यादा इन्फॉर्म्ड है, उनके पास सूचना तंत्र का जाल है। चूँकि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप जान रहे हैं। हमारे ज़माने में हम लोग किताबों तक सीमित थे, उसके अलावा अपने प्रोफेसर से मिलते थे, ज्ञान के यही दो स्रोत थे। लेकिन आज सूचना तंत्र का जो जाल है, वर्ल्ड वाइड वेब, जो WWW हम लोग कहते हैं, इसमें इन्फॉर्मेशन की भरमार है। तो इसमें अच्छी इन्फॉर्मेशन और कन्फ्यूजिंग इन्फॉर्मेशन भी है। और जब हम लोग www.com सर्च करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमारे कार्यक्रमों का यही उद्देश्य होता है कि जो दुनिया में जितनी इन्फॉर्मेशन उपलब्ध है उसमें से सटीक और छान कर जो काम की जानकारी है वो नए युवा माइंड में भरना, ताकि युवा माइंड कंफ्यूज नहीं हो, उसके पास सही जानकारी होगी, सही इंटरप्रिटेशन होगा, वो जांच अच्छे से समझेगा, कंक्लूजन पर आएगा, सही इलाज करेगा, तो हमारा प्रदेश भी स्वस्थ होगा और प्रदेश खुशहाली की तरफ बढ़ेगा। ये उपाय आज के ज़माने में मैं यही कहूँगा कि हम लोग सब लोग मोबाइल कंप्यूटर में घिर गए हैं, हमारी दुनिया बस मोबाइल के इर्द गिर्द हो गई है। तो एक मैं यहीं से संदेश दूंगा कि स्वयं भी और छोटे छोटे बच्चों को भी इस बात के लिए प्रेरित करें कि थोड़ा बाहर निकलें, घूमें फिरें, आउटडोर एक्टिविटी करें। जब भी खाली समय मिले तो सिर्फ मोबाइल या सोशल मीडिया में न चिपके रहें। इसके अनेकों दुष्प्रभाव हम दिन प्रतिदिन अपनी OPD में देखते हैं। बच्चों में लगातार मायोपिया की समस्या बढ़ती जा रही है, नंबर तेज़ी से बढ़ता है, अधिक बच्चों को चश्मा लग रहा है और इसके चलते उनके मानसिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। तो मैं सारे माता पिता और पूरे प्रदेश की जनता को यही संदेश दूंगा कि जो मोबाइल, टीवी और सोशल मीडिया की दुनिया है उसके समय को कट करें और आउटडोर एक्टिविटी और जो रियल वर्ल्ड है, वर्चुअल दुनिया से हट के रियल वर्ल्ड की तरफ ध्यान दें, ताकि बच्चों का स्वस्थ विकास हो और वो देश के और प्रदेश के विकास के लिए भागीदार।